एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम in form of row and right. That means what? हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे, उन नंबर्स या एलिमेंट्स को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे. जस्ट लाइक हियर वी हैव सिंबल ऑफ मैट्रिक्स. Let's say we have to construct a matrix with two rows. That means we have two rows here. That is row 1 and row 2. Right? And let's say we have three columns. That means we have three columns here. Right? जैसे एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ऐसे कोई भी हम जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 3 4 1 2 3. राइट. हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे क्या है, 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को देखा यहाँ पे क्या, कि मैट्रिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है किस चीज के फॉर्म में, रो और कॉलम. राइट. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे. एग्जांपल 2. एक मैट्रिक्स हमने बनाया जो 2 क्रॉस 2 का है. मींस इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. ओके, 2 3 4 3. राइट. वी कैन क्लियरली सी दैट हियर we have 2 rows, first row, second row, and also we have 2 columns, first column and second column. Right? Is it clear? The definition is clear? Right? Let's move on. Now second point is matrix has no value. That means what? कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका कोई वैल्यू नहीं होता. जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है कि मैट्रिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन रो और कॉलम फॉर्म. दैट इज व्हाट मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू. इसके पास कोई वैल्यू नहीं होता. क्लियर? मैट्रिक्स के पास कोई वैल्यू नहीं होता है. ये एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का इन रो और कॉलम. राइट. यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है? हम अभी कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं मैट्रिक्स के, बाद में उसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. राइट. नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज इन मैट्रिक्स. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमने यहाँ पे 2 रो लिया और 2 कॉलम लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 रो और 2 कॉलम की, ये जरूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं. क्लियर है? जैसे कि हमने एक देखा था एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का. राइट. यहाँ 2 रो है और 2 कॉलम्स. एक हमने मैट्रिक्स देखा था 3 2 4 1 2 3. राइट. इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम. दैट मींस इसके पास 2 रो है और 3 कॉलम है. फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड 3 कॉलम्स. अब इसी को हम एलिमेंट में थोड़ा लिख लेते हैं. ये हमारा पॉइंट क्या है, इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट बी ऑफ इक्वल टू. इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मे और may not equal to number of columns. राइट. जो हमने अभी यहाँ पे समझा हमने उसी को हमने नोट्स बना लिए ताकि ये हमारे को ध्यान रहे.
मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम सेम हो। देखिए नाउ लेट्स से इन अ मैट्रिक्स वी हैव n rows. Let's say in a matrix A को हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स का कि हाँ ये हमारा मैट्रिक्स A है। इसमें लेट्स से कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स n। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे ऐसे एक रो एंड दो रो, यहाँ पे दो रो थे हमारे, वैसे ही हमने एग्जांपल देखा था 3 रो। वैसे ही मान लिया हमने कि नंबर ऑफ रोज क्या है मैट्रिक्स में m, ये है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n, यानी इस मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम एक यहाँ से एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, क्या चीज, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स का हमारा नाम है उसको ओ ऑर्डर ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट रो, जितने भी रो होंगे हमारे, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है m रोज एंड हियर नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस व्हाट, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है क्रॉस n। क्लियर? इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अपने पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3, राइट? सो मान लिया है कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है यहाँ पे। क्लियर है? सो ये हमने एग्जांपल ले लिया, तो हम यहाँ पे B ले लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर पूछा जाए हमारे से कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में। तो वी कैन क्लियरली से दैट हियर वी हैव 1 रोज एंड हियर वी हैव सेकंड रोज, यानी इस मैट्रिक्स में अपने पास 2। सो m की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2, राइट? And we can clearly see that we have 3 columns, first column, second column, third column, यानी number of columns क्या हो गया, here we have 3, right? तो हमने इस मैट्रिक्स को देख के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये हमने देख लिया। तो जब ये हमारे पता चल गया तो हम उसके ऑर्डर को लिख सकते हैं इजीली, राइट? सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, हमने इस मैट्रिक्स का नाम बी दिया था, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, यहाँ पे देखो आपने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज m क्रॉस n, वेयर हियर m का वैल्यू क्या होगा जाएगा, हियर m का वैल्यू पे क्या है 2, यानी 2 रोज हैं एंड क्रॉस 3। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये क्रॉस हम जो यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन वो नहीं है, ये हम ऑर्डर को डिनोट करने के लिए क्रॉस सिंबल एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ 2 क्रॉस 3 लिखा हमने तो 2 into 3 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट? तो ऑर्डर अभी तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और पॉइंट देखते हैं हम कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया है A, जिसमें क्या है m रोज है और n कॉलम्स। हमारे को ये पता है कि उस मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, देन हम उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो हमारे पास ऑर्डर था यानी m रोज थे n कॉलम्स था, तो हम क्या करेंगे उसको m मल्टीप्लाइड बाई n, जितने रो और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मान लो यहाँ पे क्या है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m into n, तो m क्या था 2 एंड हियर 3,
यानी 2 into 3 that is 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 into 3 that is equal to 6. इज इट क्लियर, राइट ना? तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स थे मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि बहुत बेसिक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम इसको कुछ और एग्जांपल से देखते हैं, एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स ये लेते हैं कोई, व्हिच इज 2 3 4 5 2 5 6 1 1 2 5 6। हमने एक मैट्रिक्स लिया है जो कि हमने जनरली नंबर फिल कर दिया। तो हम इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं वो देखें। तो एक तो है कि हम अपने मैट्रिक्स में एलिमेंट देखने के लिए हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, राइट, यहाँ इतने एलिमेंट्स। लेकिन जब हमारे पास कोई बिगर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जैसे कि मान लो 100 क्रॉस 100, तो हम काउंट्स करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसको यूज करें। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मींस व्हाट, हियर हमने क्या पढ़ा था पहले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मींस व्हाट, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो हियर वी कैन सी दैट नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे यहाँ, नंबर ऑफ रोज देखो, वी हैव फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, वी हैव थर्ड, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, क्लियर है, एंड वी हैव कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, इट्स 1 2 3 एंड 4, यानी 3 रोज हैं अपने पास, 4 कॉलम्स। इज इट क्लियर? सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, देन वी कैन राइट इट्स ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम, क्या होता था, m क्रॉस n, m क्या था, नंबर ऑफ रोज, हियर m इज व्हाट, 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, वहां पे क्या था, m क्रॉस n, n क्या था, नंबर ऑफ रोज, n क्या था, कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 4। इज इट क्लियर? नाउ दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था अभी, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे। सो यू कैन सी दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स व्हाट, हमने वहां पढ़ा था m into n, where m is number of rows and n is number of rows, right, m into n, here m is equal to what, 3 into 4, that means for 12, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल अपने पास 12 एलिमेंट्स। यू कैन काउंट हियर, अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखा 12 एलिमेंट्स, एंड हमें यहाँ पे भी पहले से भी मिल गया कि हमारे पास 12 एलिमेंट्स। क्लियर है? लेट्स से अगर हमारे पास मैट्रिक्स नहीं दिया हो तो तब क्या करें, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अपने को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसका ऑर्डर है, सॉरी इट हैज, इसके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स चाहिए। नंबर ऑफ रोज क्या है इसके पास, नंबर ऑफ रोज से 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम्स ये कितना दिया हुआ है 3, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, बस नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स व्हाट, 4, पहले आता नंबर ऑफ रोज यानी 4 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 3, यानी 4 क्रॉस 3। यहाँ पे अपने को बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे क्रॉस मींस व्हाट, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस एक सिंबल है, जस्ट डिनोट द ऑर्डर, राइट, लिखने का एक तरीका है ऑर्डर, कि हम 4 क्रॉस 3 पे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है।
एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स व्हाट? हियर इट इज 4 into 3 that is equal to 12। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमने तो एग्जांपल्स के थ्रू मैट्रिक्स से थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है मैट्रिक्स का। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम कोई जनरल मैट्रिक्स ले, लेट्स से हम एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं। 2 क्रॉस 3 मींस व्हाट? हियर इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखिए तो हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स से हियर ए। अब यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे कोई हम वेरिएबल डाल के देखते हैं ए। अब देखो ये क्या है, इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे? इट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अपने पास कितने हैं यहाँ पे? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट? तो यहाँ पे 2 रो होंगे। ये कौन सा रो में है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? सेकेंड क्या हो जाएगा? इट इज इन फर्स्ट रो एंड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकेंड कॉलम। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा? ए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये क्लियर? सिमिलरली अब सेकेंड रो में आते हैं। अपने पास रो 2 ही है तो दूसरे रो में आते हैं। ए 2 1। इस एलिमेंट को क्या लिखेंगे? ए 2 1। ये इसके पोजीशन को डिनोट करता है कि ये कहाँ पे है। क्लियर है? तो ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन क्या बता रहा है कि ये सेकेंड रो में है, सेकेंड पोजीशन बता रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम में है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए 2 बिकॉज इट इज इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। हियर वी हैव ए 2 3 बिकॉज इट इज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये क्लियर? तो हम ऐसे मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्लियर है? हियर ए आई जे, ए आई जे क्या डिनोट करता है? हियर आई क्या होता है? रो नंबर एंड जे क्या डिनोट करता है? और एंड हियर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम इसको देख के हम क्या समझ सकते हैं कि आई जो है कहां से कहां तक है? अपने पास 2 रो है यानी 1 से लेकर 2 तक रो है। जे कहां से कहां तक है? जे 1 से लेकर 3 तक यानी 1 2 3 यानी 3 रो है और सॉरी 2 रो है एंड 3 कॉलम्स। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये तो हमने मैट्रिक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ऐसे जनरल फॉर्म में लिखा है, बट अब हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो हियर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? लेट्स से कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हमने क्या लिखा? अभी हमने पहले देखा था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ए आई जे करके डिनोट कर सकते हैं, यानी मींस ए आई जे। ठीक है? हम यहाँ पे क्या लेते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? लेट्स से हमारे पास m रोज है n कॉलम्स है तो m क्रॉस n, m क्रॉस n का हमने मैट्रिक्स लिया, यानी इस मैट्रिक्स में m क्रॉस n यानी m रोज है n कॉलम्स। वेयर नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? m है तो कहां से कहां तक वैरी करेगा? 1 से लेकर m तक। i कहां से कहां तक वैरी करेगा? 1 से लेकर m तक बिकॉज इट हैज m रोज। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे i क्या होता है? रोज का नंबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे j कहां से कहां होगा? 1 से लेकर n तक, क्योंकि अपने पास n कॉलम्स। क्लियर? तो ये है मैट्रिक्स को हमने क्या करा? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, राइट? इसको भी हम एक एग्जांपल में तुम देख सकते हैं। लेट्स से कि हमने एक जनरल लिया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। हियर a11 a12 a13 a21 a22 a23, राइट? हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम। तो अपने पास ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3।
राइट। सो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, एम की जगह पे क्या हो जाएगा 1 लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे एम की जगह पे 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर 3 रो कॉलम्स है जे की जगह पर देखिए। तो हमने इसको क्या लिखा था, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा था, राइट। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स में बहुत बेसिक देखा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लियर, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद हमने देखा उसमें अगर ऑर्डर दिया है तो अपने को फिर हम एलिमेंट्स कैसे लिख पाएंगे, कि टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। उसके बाद हमने देखा कि कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है, इस मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू मैट्रिक्स को लिख के देखते हैं। Construct a matrix of order 2 cross 3, where, sorry, 3 cross 2, such that Aij is equal to mod of I minus 2j upon 2। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स को बनाना है विच इज ऑर्डर क्या है, उसके पास ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 का है, सच दैट ए आई जे जो एलिमेंट्स का फॉर्म दिया है वो ऐसे दिया। सबसे पहले हमें 3 क्रॉस 2 यानी इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो हम क्या करते हैं एक जनरल मैट्रिक्स लिख देते हैं जो कि 3 क्रॉस 2 का हो। जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इट हैज 3 रोज मींस व्हाट, इट हैज टोटल 3 रोज। सो ये क्या हो जाएगा A11 A21 A31, क्लियर, क्योंकि इट इज इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 1 2 2 2 3, क्लियर है। ये हमने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स को हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ए आई जे यहाँ पे 1 1 निकालना, अब इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि A11 अब इसका इसके जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो उसके लिए हमारे को दे रखा है कि सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू मॉड I माइनस 2j अपॉन 2। सो ये I इक्वल्स टू व्हाट, हमने पढ़ रखा था पहले I इक्वल जो m की जगह पे वैल्यू होता है यानी रो का वैल्यू होता है वो I होता है, और कॉलम का वैल्यू क्या होता है j होता है। तो ए आई जे क्या दिया है, I की जगह पे क्या है 1 एंड j की जगह पे यहाँ पे क्या है I इक्वल्स 1 एंड j इक्वल्स 1। अपने को फॉर्मूला नोट कर देंगे, यानी A11 इक्वल्स क्या हो जाएगा I की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू j की जगह पे क्या है 1 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 अपॉन में 2 का मॉड है, यानी मॉड से क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव से ओपन होगा तो यानी 1/2। तो A11 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1/2। सिमिलरली इस पोजीशन वाले नंबर, इस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा ये भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे A12। तो A12 क्या होगा A12, तो यहाँ पे देखो I की जगह पे क्या है 1 माइनस 2 इंटू J की जगह पे क्या है 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा ऊपर माइनस 3 अपॉन मॉड यानी 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। अब हम यहाँ पे देखिए 2 1 A21 क्या हो जाएगा 1 माइनस सॉरी यहाँ पे क्या है I की जगह पे 2 फिर J की जगह पे क्या है 1 यानी 2 इंटू 1 अपॉन 2। देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 यानी ये क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये है। अब अगला एलिमेंट देखते हैं A22 कैसे, A22 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो I की जगह पे क्या है 2, I की जगह पे 2 है और J की जगह पे भी 2 है, यानी J की जगह पे भी 2 है।
तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 इधर -2/2 दैट इज इक्वल टू -1 और उस 2 कैंसिल आउट -1 बचेगा, -1 का अमाउंट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया। सिमिलरली सॉरी 3 1। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ का निकालना है। तो 3 1 के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे i इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली ये 3 2 निकाल लेंगे। ये 3 2 क्या होगा, यहाँ पे i का वैल्यू क्या है 3 एंड j का वैल्यू 2। i की वैल्यू 3, j का वैल्यू 2। 2 माइनस 2 इंटू अपॉन बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी -1 यहाँ पर हो जाएगा। 3 माइनस 4 -1 -1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्या आ गया अपने पास 1/2। तो यहाँ पे आप लोग समझ आए कि हम इस क्वेश्चन में कैसे मैट्रिक्स को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स को लिखने के लिए एक तरीका दे रखा है जिसको हम वैल्यू पुट करके ये निकाल सकते हैं। ये क्लियर। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। ये तो इजी था, क्लियर होगा आप लोगों को। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन। मैट्रिक्स हैज 143 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स हैज 143 elements. Number of possible order it can have. Number of ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के पास एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 143 है। देन पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके पास कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है। क्लियर है। उसके पास टोटल एलिमेंट्स कितना है 143। तो हमने पढ़ रखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स m इंटू n। m इंटू n ये क्या दे रखा है 143। क्लियर है। तो आपने को यहाँ पे ये चीज देखना है कि ऐसा दो नंबर अपने को मिल जाए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 43 आ जाए, 143 आ जाए। तो अपने पास कौन कौन सा नंबर हो सकता है। यू कैन डू विद फैक्टराइजेशन आल्सो, प्राइम फैक्टराइजेशन, बट हम ऐसे इसको जनरली देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक नंबर 11 इंटू 13 इसका फैक्टर हो सकता है। 11 इंटू 13 करोगे तो क्या हो जाएगा 143। तो एक ऑर्डर तो ये पॉसिबल है। फिर इसको हम m और n को एक्सटेंड कर देते हैं, यानी 13 इंटू 11 का भी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा। और क्या हो सकता है देखो, एक तो डायरेक्टली 1 इंटू 143, 1 क्रॉस 143, यानी फर्स्ट रो और एक रो एंड 143 कॉलम्स, एक हो जाएगा 143 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा और कोई फैक्टर बन रहा है क्या इसका, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि टोटल क्या है अपने पास 4 पॉसिबल ऑर्डर, यानी अपने पास पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे लिख लो 10 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, टोटल कितने पॉसिबल हो गए ऑर्डर 4 पॉसिबल। तो ये तो हमने ऐसे जनरली देखा, लेकिन इसके ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट भी है जिसको हम यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे उस रिजल्ट के, तो पहले उस रिजल्ट को देखेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे उस रिजल्ट को देख लेते हैं। ये रिजल्ट क्या कहता है, let's say in a matrix A
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल्स व्हाट, p1 टू द पावर a1 into p2 to the power में a2 p3 to the power में डॉट 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 pn to the power में n। क्लियर? लेट्स से अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है n, जिसका प्राइम फैक्टराइजर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर p1 p2 p3 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर्स है, और a1 a2 a3 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। क्लियर? देन इसके बाद क्या हो जाएगा कि अपने पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, जिसको हमने क्या करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इक्वल्स व्हाट, यहाँ पे जो पावर में आएगा, सबसे पहले याद रखिए पावर में क्या है, a1 a2 a3, तो हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 1 इंटू a3 प्लस 1, ऐसे ही डॉट डॉट पे चलता जाएगा, जितने भी प्राइम्स होंगे उसके पावर में होंगे, तो उस पावर को क्या बोलेंगे, ये सारे नंबर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट, ठीक है, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हम इस रिजल्ट की हेल्प से भी इसको देख सकते हैं, कैसे, ये देखो यहाँ पे 143 है टोटल एलिमेंट्स। ये रिजल्ट क्लियर है आप लोगों को कि हमने इसमें क्या देखा कि एक मैट्रिक्स में टोटल n एलिमेंट्स है, n को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया। देन उसके बाद ये p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक कितने नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, जो पावर में नंबर है a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 1, ऐसे करके सारे मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, यानी क्या आएगा 11। 143 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं। तो देखो इस फॉर्म में हमने लिख लिया p1 p2 p3 क्या है, प्राइम्स है, और इसके पावर में कुछ नंबर्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ सो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था फॉर्मूला में, जो पावर में था उसमें 1 ऐड करना था, पावर में क्या है 1 प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड जो पावर में है फिर प्लस 1 करना है, फिर सेकंड पावर में क्या है इनटू 1 प्लस 1 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से भी अपना आंसर क्या आया 4। इन टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं 4, और यहाँ पे भी हमने ऐसा काउंट करके देखा था तो कितने आए थे 1 2 3 4। क्लियर है? तो हम ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हमने इस एग्जांपल को 2 तरीकों से सॉल्व किया, एक तो डायरेक्ट हमने फैक्टराइजेशन करके सॉल्व किया, और एक हमने रिजल्ट की हेल्प से भी निकाल लिया। तो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है, उसे ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। कितने घंटे हो गए? 34 मिनट का।